हाँ तो भाई देखिए अपना एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन का हुआ है। अपन फिर से उसे 16 सॉर्ट आउट कर लेते हैं। रूट 9.3 को नंबर लाइन में शो करना। पहले ये देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसकी इस तरीके से कुछ वैल्यू है। अब इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए फर्स्टली आप क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। आपकी बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप साइन करो। फिर आप इसके बाद एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। बीसी कितना 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, एसी लाइन का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन से कितना आएगा मिड पॉइंट। मैं साथ में क्वेश्चन भी लिख देता हूं। आपने बीबी ड्रॉ करी 9 सेंटीमीटर 9.3 सेंटीमीटर सॉरी, बीसी ड्रॉ करी आपने 1 सेंटीमीटर। आपने मिड पॉइंट लिया एसी का, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट एसी लिया, क्या आया हो क्लियर। मिड पॉइंट आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके निकाल सकते हैं या सीधा निकालना चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपने क्या करा, ओसी या एओ एक रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करा। रेडियस लेके क्या करा, सर्कल ड्रॉ करा, हाफ सर्कल। कितना सर्कल ड्रॉ करा, हाफ सर्कल ड्रॉ करा। उसके बाद आपने पॉइंट बी पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री। जब आप इसको मेजर करते होंगे तो ये आपके पास कितनी निकल के आएगी, 3.0। इसको नाम दे दीजिए, यहां आपने नाम दे दिया बी, यहां आपने नाम दे दिया बी को आप बीई रेडियस ले लीजिए और सीधी लाइन पे ऐसे करते हुए इसको लेके हुए आएंगे तो ये जहां आगे मिलेगा वहां से यहां तक की वैल्यू आपको बता दूं कितनी आएगी, 3.04। वहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी, 3.04। पहले आपने एबी कितना ड्रॉ करा, 9.3। बीसी कितना ड्रॉ करा, 9 से ठीक आगे 1 सेंटीमीटर। एसी लाइन का आपने क्या लिया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट ऑफ एसी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओसीओ या ओए आपने रेडियस ली, उससे आपने क्या बनाया, आधा सर्कल। फिर बी पॉइंट था, उससे कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। ये ऑटोमेटिक कितना आएगा, 3.04। फिर इतनी रेडियस यहां बी से लेते हुए बी की साइड से बी पे रख लिया, कंपास को बी पे रख लिया, यहां फिर ऐसे लेते हुए जब ये यहां तक जाएगा तो यहां कितना आ जाएगा, 3.04। कितना निकल के आएगा, 3.04। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया। क्लियर है, क्लियर सब कुछ। चले आगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स जानने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल्स क्या है, मोनोनोमियल्स क्या है। ये छोटी छोटी चीजें, ये आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ये आपकी क्या कहलाती है, कि बाइनोमियल क्या हुआ, मोनोनोमियल क्या हुआ, ट्राइनोमियल्स क्या हुआ। तो ये सारी जो चीजें कहलाती है क्या
कितने पार्ट्स में डिवाइड कराया जाता है? पहले बात करूं मोनोनोमियल, पहले बात करूं मोनोनोमियल्स, MONOMIALS, ओनली वन टर्म। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ओनली वन टर्म, इट्स कॉल्ड मोनोनोम। सर वन टर्म कैसे है कि थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाइए। वन टर्म इसमें कैसे आएगी कि ये देखो, ये क्या है? 2x 2 5x 3y r 2 सॉरी 6x 6a 7b। इन सब में कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है? एक ही टर्म्स दिखाई दे रही है। ये क्या कहलाता है? मोनोनोमियल्स। इसके बाद बात करूं कि जैसे मान लीजिए 2x, ये जो 2 के मल्टीपल में लिखा गया है, ये x का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ये x का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ये x का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये x का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। आया समझ में? एकदम सिंपल मोनोनोमियल्स क्या? जिसमें एक टर्म्स हो वो मोनोनोमियल्स। इसके बाद बात करता हूं बाइनोमियल्स। इसके बाद किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाइनोमियल्स की, कि बाइनोमियल्स क्या हो? देखिए +1 +5 +3 +4 +9 +6 +8 +x, ये ठीक है। ये 2x था। इन सब में कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है? 2 टर्म्स दिखाई दे रही है। जहां 2 टर्म्स होती है वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल्स कहलाता है। जिसमें 2 टर्म्स होती है वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल्स कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल्स को क्या कहते हैं? एकदम सिंपल सा, जिसमें कितनी टर्म्स हो? जिसमें कितनी टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो, क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल्स। देखिए +5 2y² + y + 3। इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ा है पहले। तो ये जो थे जिसमें 3 टर्म्स होती है वो क्या कहलाते हैं? ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब जैसे देखिए यहाँ +5 लिखा है, सीधा +5 लिखा है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये तो होता है कांस्टेंट, और ये a से लेके z तक जो आप लिखते हो ना, ये क्या होता है? वेरिएबल। ये तो हो गया कांस्टेंट, ये आपका हो गया वेरिएबल्स। ये क्या है? कांस्टेंट्स है। इनके साथ क्या है? वेरिएबल्स है। ये 5 क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। अब बात करूं मैं पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें 3 और मोर टर्म्स हो। 3 और मोर टर्म्स, इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। जिसमें 3 हो और 3 से ज्यादा टर्म्स हो वो आपका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। इतना समझना। अब उसके बाद मैं बात करूं आपसे डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? जैसे मैं आपकी बुक से क्वेश्चन उठाता हूं, x की पावर 5 x की पावर 4 + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ये कैसा पॉलिनोमियल है? 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है। कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल है। इसमें बात करूं डिग्री क्या है? इसमें बात करूं मैं कि डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर आपकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इट्स कॉल्ड डिग्री। क्या कहलाती है? डिग्री। यहां हाईएस्ट पावर कितनी है? 5, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? इसकी डिग्री आएगी, इसकी डिग्री कितनी निकल के आएगी? 5। आया समझ
है। अब चलिए एक ऐसे क्वेश्चन और सोल्व करते हैं जिससे आपका मैं आपसे इन क्वेश्चन को करवा के आपके बेसिक जो कांसेप्ट है ना वो क्लियर करता हूं कि पोलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री, ये सारी चीजें क्या होती है, ये जो मैं आपके बेसिक से जो कांसेप्ट है ना वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपकी बुक से ले रहा हूं क्वेश्चन कि ध्यान ना एक छोटी सी बात, जो पावर होगी ना वो किस में होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, वो कभी क्या नहीं होगी बेटा, 0 में नहीं होगी, माइनस नहीं होगी। यहां जो x की पावर होगी 0 में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, ध्यान रखिए 0 में नहीं होगी और माइनस में नहीं होगी। जैसे मैं कुछ भी आपका क्वेश्चन है पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल 4 नोट, आपको ये बताना है कि वो 1 वेरिएबल में है या नहीं। चलिए आपको क्वेश्चन में ये बताना है 1 वेरिएबल में 2 नोट्स हैं, फाइंड आउट 1 वेरिएबल। देखो मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4x² - 3x + 7। चलिए y² + 2 3t + 2t y + 2y, ठीक है, x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, t की पावर कितना 50। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से 1 वेरिएबल में है और कौन कौन से जो है 1 वेरिएबल में नहीं है। पॉज करें वीडियो को, बताएं कि कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, तो देखिए फर्स्ट यहां भी x है यहां भी x है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में। यहां पावर कितनी है 2, तो ये भी इसका मतलब इसमें है, यहां एक ही है तो एक ही वेरिएबल है, तो ये भी 1 वेरिएबल में है। बट इसकी बात करूं मैं 3√2 इसमें इसको कैसे छोटा आउट करेंगे। देखिए ये क्या हुआ, t की पावर हाफ, t की पावर कभी भी होगी जो p/3 में नहीं आएगी। अगर इसको आप लिखेंगे तो t की जो पावर होगी ना वेरिएबल की पावर, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, p/3 फॉर्म में नहीं आएगी। इसका मतलब ये 1 वेरिएबल नहीं है। y की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा 2 की पावर -1। मैंने आपको क्या कहा था, ये भी माइनस में नहीं होगा, 0 में नहीं होगा, हाफ में नहीं होगा। अच्छा यहां मैंने तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पूरी लाइन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि -1 हो, इसलिए कितना आएगा 2। यहां देखिए 3 वेरिएबल है, x दिया, y दिया और t दिया, अपने को कितना चाहिए था, सिर्फ 1 चाहिए था। इसका मतलब ये भी अपना 1 वेरिएबल में नहीं है। इट मींस क्या हुआ, ये भी अपना 1 वेरिएबल में नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब बताना है कोएफिशिएंट बताना है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कोएफिशिएंट की। मैं आपसे इसलिए ये कहता हूं कि x² का कोएफिशिएंट बताओ भाई, कोएफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन देख लेता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का मल्टीपल में कितना लिखा हुआ है 4। अब बाई चांस ये कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के मल्टीपल में कितना है -3। इस क्वेश्चन की बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ किसका होता है y² का, तो y के मल्टीपल में कितना है 1, इसके मल्टीपल में कितना है 1, तो y² का कोएफिशिएंट कितना निकल के आया 1। आया समझ में।
x स्क्वायर का 4, x का -3, 7 का आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट्स है, इसलिए वो आपसे नहीं पूछेगा। चलिए इक्वेशन नोट, पाई बाय 2 x स्क्वायर प्लस x, x का कोएफिशिएंट सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, पाई बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा, पाई बाय 2। चलिए टेबल बना के शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन डालता हूं, उसके बाद देखते हुए टेबल बना के शुरू करते हैं। 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, √2 x माइनस। चलिए x स्क्वायर का बताना है, x का बताना है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, मल्टीपल में कितना है, 1। x का कितना है, 1। x स्क्वायर का कितना आएगा, माइनस का 1, सॉरी x स्क्वायर कितना आएगा, -1, और x क्यूब का कितना है, 1। यहाँ x है ही नहीं तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, x स्क्वायर है नहीं तो 0, x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, √2, x क्यूब है नहीं तो कितना आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि कोएफिशिएंट जो है कैसे बताते हैं। अब बात करो, नेक्स्ट में ये कहेगा डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी। बात करूं मैं इसी क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स। चलिए देखते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी आई, 3। यहां से ये 3 नंबर लिखा है, तो डिग्री कितनी आएगी, है नहीं तो कितनी आ जाएगी, 0। जब कोई चीज है नहीं तो उसकी वैल्यू आप कितनी बताओगे, हाँ भी जब कोई चीज है नहीं तो उसकी वैल्यू आप कितनी बताओगे, 0 ही तो बताओगे। चलिए उसके बाद बात करो मैं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 5t माइनस इसकी डिग्री t के पावर में कितना है, 1। आज हमने पॉलीनोमियल में क्या सीखा, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये सारी चीजें आज हमने सीखी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो सारी की सारी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और कुछ चीजें सोल्व करते हैं। अब आपको बस ये बताना है क्लासिफाई फॉर लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। मैं कुछ पॉलीनोमियल लिखूंगा, वो आपको ये बताना है कि ये लीनियर है, लीनियर है, और पॉलीनोमियल। क्लियर, x स्क्वायर प्लस x माइनस x क्यूब, y प्लस y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस x, 3t r स्क्वायर 7x क्यूब। अब इसमें अपने को ये बताना है कि कौन सा जो है क्वाड्रिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रिक है, कौन सा क्यूबिक है, ये सारी बातें अपने को शॉर्ट आउट करके बतानी है। देखिए यहाँ पावर कितनी है 2, तो ये कैसा हो जाएगा क्वाड्रिक। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ये कैसा हो जाएगा क्यूबिक या पॉलीनोमियल, क्यूबिक होगा भाई, ठीक है, कैसा हो जाएगा क्यूबिक। यहाँ पावर कितनी 2, कैसा हो जाएगा क्वाड्रिक। यहाँ पावर कितनी 1, देखो यहाँ पावर 1 प्लस x में कितनी पावर दिखाई दे रही है आपको 1, तो कितना हो जाएगा लीनियर। यहाँ भी पावर 1 लीनियर, यहाँ पावर 2
क्वाड्रिक, यहाँ पावर 3, जहां जितनी पावर लीनियर मतलब 1, क्वाड्रिक मतलब 2 और क्यूबिक मतलब 3। आई होप आप लोगों को आज ये समझ में आया हो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, बायनोमियल की डेफिनेशन, ट्राइनोमियल की डेफिनेशन। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।